ओम नमस्ते। मैं साध्वी देव सत्या विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। विचार क्रांति में आज हम विचार करते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। हम दिनचर्या पे बहुत ध्यान देते हैं। आप YouTube में सर्च करेंगे, आपको हजारों लाखों दिनचर्या से संबंधित वीडियो मिल जाएंगी। हम अपने ऋषियों से, अपने वैद्यों से, अपने डॉक्टर्स से, हम सभी से दिनचर्या के विषय में हम सुनते रहते हैं। लेकिन आजकल की जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, सभी का कार्य अलग-अलग है। किसी की नाइट ड्यूटी होती है, किसी की डे ड्यूटी होती है, तो सभी का जो शेड्यूल होता है वो अलग-अलग होता है। फिर भी अपने कार्य को करते हुए भी हम चाहे कैसे भी किसी भी कार्य में संलग्न हों, हम सभी कार्यों को, अपने कार्यों को करते हुए हम स्वस्थ कैसे रहें, हम आज इस विषय पर विचार करते हैं। तो नेचुरोपैथी के अनुसार हम देखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखना सीखें, तो नेचुरोपैथी का मतलब होता है कि नेचर से जुड़ करके अपने जीवन को जीना, अपनी दिनचर्या को रखना नेचर से जुड़ करके। नेचर यानी प्रकृति। जो हम प्रकृति के जब हम नज़दीक होते हैं, उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। और जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं, वैसे हमारा स्वास्थ्य ढलता जाता है। हम प्रकृति से कैसे नज़दीक हो? क्योंकि ये हमारा शरीर है। जब हम प्रकृति के नज़दीक होते हैं, तो इसका स्वास्थ्य बहुत उत्तम हो जाता है। तो इसकी दिनचर्या, इसका स्वास्थ्य कैसे रखें? पहले तो हम समझ लेते हैं स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। स्व मतलब होता है अपने में, अपने आप में, अपने आत्मा में, हम स्वयं में जब स्थित होते हैं, उसी को बोलते हैं स्वास्थ्य। केवल शरीर से हम बीमार हो जाते हैं, उसी को हम रोगी नहीं कहते। शरीर से स्वस्थ रहना ही केवल स्वस्थ रहना नहीं होता। मन से हमारा सबसे पहला जो हमारी बीमारी होती है, जो हमें रोग ग्रसित करते हैं, वो सबसे पहले हमारे मन से ग्रसित होते हैं, जो कि हम आज की दिनचर्या में, आज के भाग-दौड़ में हम मन को ध्यान में नहीं देते। हम शरीर को बस ध्यान में रखते हैं, लेकिन मन को ध्यान में नहीं रखते। इसीलिए क्योंकि जो हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो मन से ही होता है। पहले हम कुछ भी सोचें, हमें कुछ भी करना है, भोजन भी करना है, हमें कहीं जाना है, हमें कुछ भी काम करना है, तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है। और जब हमारे मन में विचार आएगा, उसी को हम कार्य में परिणत करते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले मन को स्वस्थ रखना है। हमें मन से कैसे, हमें विचारों को स्वस्थ रखना है। विचारों को कभी भी हमारे मन के अंदर गलत विचार नहीं होने चाहिए, कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे को माँ कैसे बचा करके रखती है हर चीज से, उसका कैसे ध्यान रखती है, कैसे लालन पालन करती है, कैसे उसकी देखभाल करती है, वैसे ही हमारे शरीर के, हमारे जीवन का एक ये जो मन है, हमारे जो विचार है, एक छोटे से बच्चे की तरह हमें इसको संभाल कर रखना चाहिए। अगर हम इसको विचार को संभाल करके रखेंगे, हम हमारे मन में किसी प्रकार के विकार नहीं आने देंगे, तो हमें रोग उत्पन्न नहीं होंगे। तो हमें जैसे स्व मतलब अपने में, स्वयं में स्थित होना, उसी को कहते हैं स्वास्थ्य। तो स्वयं में स्थित कब होंगे? जब हम अपने मन में, हमारा अपना कंट्रोल होगा। हमें अपने विचारों में जब हमें अपना कंट्रोल होगा, जब हमारी इंद्रियों में हमारा अपना कंट्रोल होगा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या विवेक है, क्या अविवेक है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इस पर विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक हमें ध्यान में रखना है। और हम कैसे चलें, हम कैसे उठें, कैसे बैठें,
हमें अपने गुरु के अनुसार, हमें अपने ऋषियों के अनुसार, हमें अपने माता पिता के अनुसार आचरण करना है, शास्त्र अनुकूल आचरण करना है, गुरु के अनुकूल आचरण करना है। तो हम आज के युग में, हम जब आज इतना भाग दौड़ की जिंदगी में, हम अपने स्वास्थ्य को, अपने विचारों को हम पीछे ढकेलते चले जा रहे हैं। और आज हर एक घर में जो एक शुगर, कैंसर, बीपी, ये जैसी बीमारियां जो पहले रेयर ही सुनने में मिलती थी, कुछ लोग, गांव के लोगों को तो पता भी नहीं था इनका नाम, लेकिन आज तो गांव में भी घर घर में कहीं बीपी, कहीं शुगर, कहीं कैंसर, कहीं आर्थराइटिस, हर जगह हर घर में उपलब्ध हो चुका है, हर घर घर में छा गया है। तो ये सब हमारी लापरवाही का नतीजा है। हम जितना, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये फ़ोन है, ये टीवी है, ये जितना कूलर है, फ्रिज है, जितना भी टेक्नोलॉजी हम घर में यूज करते हैं, ये एक हद तक सही भी है, ये इमरजेंसी के लिए, ये कार्य के लिए सही भी है, लेकिन इस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना। जब हम इस पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, इस पर, जैसे फ़ोन ही है, अगर हम फ़ोन को हम अपने 24 घंटे में 22 घंटे हम उसका प्रयोग करते हैं, वो अति हो जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। जहाँ अति होती है वहाँ पर दुर्गति होती है, इसीलिए अति कहीं नहीं करनी। टीवी भी है हमारे घर में, फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, हर चीज़ हमारे घर में होता है, लेकिन उसका भी हमें लिमिटेड प्रयोग करना है। हमें फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना है, कभी इमरजेंसी में प्रयोग करना है। हमें एसी का भी कम से कम प्रयोग करना है। हमें खुले वातावरण, यानी कि जैसे मैंने कहा, स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रकृति के नज़दीक जाना होगा। आप थोड़ा सा अनुभव करें, थोड़ा महसूस करें। आप सुबह सुबह जब सो करके उठते हैं और जब खिड़की खोल करके बाहर की शुद्ध हवा जब आप लेते हैं, लंबी गहरी सांस जब लेते हैं, डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं, तो आपको उस समय कितना सुकून सा अनुभव होता होगा। आप थोड़ा अनुभव कीजिए, क्योंकि बाहर की जितनी शुद्धता, बाहर की जितनी पवित्रता, बाहर में जितना, प्रकृति में जितना सुकून है, उतना टेक्नोलॉजी में सुकून नहीं है। इसलिए आप टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करें, लेकिन हमें प्रकृति से दूर ना हो। हर दिन हमें प्रकृति के नज़दीक होना चाहिए। अब हमें अपने कार्य के अनुसार, हम, हर एक मनुष्य की एक दिनचर्या नहीं हो सकती, सभी की दिनचर्या अलग अलग रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिसका जो कार्य है उसको अपने कार्य के अनुसार अपनी दिनचर्या सेट करनी होती है। लेकिन दिनचर्या कैसी हो, जैसे अगर सुबह अगर हम रखें, तो अगर कहीं पे भी हैं हम, अगर हम ड्यूटी में भी हैं, अगर हम रात भर जग रहे हैं, तो हमें सुबह का जो समय होता है 4 से लेकर के 7:30 तक का समय जो होता है, तो अगर हम रात का भी काम कर रहे हैं, तो हमें 4 से 7:30 के बीच में हमें नहीं विश्राम करना, उस समय हमें नहीं सोना। उस समय आप दिनचर्या करें, उस समय आप स्वस्थ रहने के लिए अपने अनुभव, अपने कार्य करें। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमें सफाई, एक नेचुरोपैथी में हमें शरीर को नेचर से हमें स्वस्थ किया जाता है। एलोपैथी के जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आप दवाई खाते हैं और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आप उसको स्वस्थ मानते हैं, आप उसको ठीक होना समझते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा में आपको बाहर से जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो बहुत कम मात्रा में दी जाती हैं और आपको बिना दवाइयों को स्वस्थ किया जाता है। अब आप कहेंगे बिना दवाइयों के कैसे स्वस्थ किया जा सकता है, तो यही तो नेचुरोपैथी का राज है, यही प्राकृतिक चिकित्सा का उत्तम चिकित्सा है कि जो हम बिना ही औषधि के, बिना दवाई दिए हम उसको ठीक करते। तो उसमें क्या होता है, उसमें शुद्धि होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में हमें स्वस्थ रहने के लिए उससे हमारे शरीर की शुद्धि की जाती है। हम बाहर से तो शुद्धि डेली कर लेते हैं,
हम स्नान के माध्यम से हम प्रतिदिन स्नान कर लेते हैं, तो उससे बाहर बाहर की शुद्धियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें पूर्ण रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आंतरिक शुद्धि चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो शुद्धि है वो मन की शुद्धि है। अब वो मन की शुद्धि कहाँ से प्रारंभ होगी? प्रातः काल से प्रारंभ होगी, 4 बजे से प्रारंभ होगी। तो 4 बजे से जो 7:30 या 7 तक का जो समय है, 1 से 2-3 घंटे का जो समय है, उस समय आप मन को अच्छे-अच्छे विचारों से मन को भरो। अपने मन को प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक ऐसे विचारों से भरो जो आपको उत्साह दे, जो आपको आपके कार्य से जोड़े, जो आपको भगवान से जोड़े, जो आपको शास्त्रों से जोड़े, जो आपको गुरुओं से जोड़े, जो आपको अपने से जोड़े, ऐसे विचारों का समावेश करें। सुबह ही उस समय का जो समय होता है वो उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। और जिसका ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा हो गया, उसका पूरा ही समय बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिसका इस समय अच्छा हो जाएगा वो कभी भी बीमार नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर वेलनेस में जो भी जितने भी स्वास्थ्य साधक आते हैं, जो तो उनको हम बीमार रोगी नहीं बोलते, उनको हम पेशेंट नहीं बोलते, उनको हम स्वास्थ्य साधक बोलते हैं। कि स्वास्थ्य के प्रति साधना करने वाले, जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं, स्वास्थ्य के प्रति साधना करते हैं, उनको हम स्वास्थ्य साधक बोलते हैं। हम पेशेंट नहीं बोलते उनको। पेशेंट उनको किन्हें बोला जाता है? जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, जो पेशेंस खो देते हैं, उनको पेशेंट बोलते हैं। तो विचार से ही हमारे कार्य शुरू होने लग जाते हैं। तो विचार शुद्ध रखने के लिए हमें कुछ भजनों का, रामायण का, गीता का, उपनिषद का, इनके कुछ मंत्र, कुछ विचार, कुछ सत्संग, हम प्रातः अपने मन को उन विचारों से, सत्संग से, उपनिषद के मंत्रों से, गीता के श्लोकों से, गुरु वाणी से, हम अपने आप को, रामायण से अपने मन को, ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, 10 मिनट में आप 2, 4 या 5 बातें बहुत अच्छी अपने मन को दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने मन को 2 से 3 बातें जो आप याद कर रख सकते हैं, वैसे किसी भी महापुरुष से, किसी भी गुरु से हम उसको अपने मन को दें। उससे हमारा मन सही डायरेक्शन पे चलेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। जब सही डायरेक्शन पे चलेगा तो हमारा कार्य भी सही डायरेक्शन पे होगा और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम होगा। तो हमें यहाँ से प्रारंभ करना है और फिर उसके बाद हमें अपना उषापान, गुनगुने पानी को ग्रहण करना हम भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह सुबह पानी नहीं पीते, और पीते भी है तो फ्रिज का निकाल के ठंडा पानी पीते। वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है आयुर्वेद के अनुसार वात का समय होता है। जो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारी प्रकृति को बांटा जाता है वो 3 हमारे प्रकृति से, वात, पित्त और कफ। इससे हमें स्वास्थ्य को देखा जाता है कि हमारा कैसा स्वास्थ्य है, हम वात वाले हैं या हमारे शरीर का वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। उसी के अनुसार हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं। लेकिन एक नहीं, तो बैलेंस होता रहता है, और जिसका ये तीनों सम रहते हैं उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है। और जिनका ये तीनों में विकृति आ जाती है, वात, पित्त, कफ में, इन तीनों में अगर विकृति आती है, इस विकृति को ही बीमारी कहा जाता है। तो सुबह हमें कहाँ से प्रारंभ किया कि मन को हमें अपने कुछ विचारों से हम रखें, अच्छे अच्छे विचार दें मन को। और जब हम अच्छे विचार देंगे तो हम उत्साह से भरे रहेंगे, हम अपने जीवन में ईमानदारी से भरे रहेंगे, हम अपने जीवन में सत्य से जुड़े रहेंगे। और क्योंकि इस संसार में अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये सब प्रभु का है, ये सब ईश्वर का है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। सिर्फ केवल बातों से काम नहीं चलता। अगर
वास्तव में सोचा जाए तो ये सब प्रकृति पूरी जो जो भी आप देख रहे हैं, जो भी सृष्टि है, ये सब कुछ उस परमात्मा का है। क्योंकि ये जहाँ पर आप धरती है, ये जो भी धरती आप जहाँ पे भी रहते हैं, ये आज की बनी नहीं हुई है, ये तो कई हजारों साल की बनी हुई है। और इस धरती पे आज आप हैं, इस धरती पे हजारों साल पहले कोई और था और हजारों साल बाद कोई और रहेगा। आप इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते। तो इसलिए इसका ज्ञान होते हुए भी हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर परमानेंट नहीं हैं, हम यहाँ से जाने भी वाले हैं। तो इस धरती पर जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक नाटक ही है। तो इस नाटक को प्रभु का नाटक समझ करके, उनका कार्य समझ करके लिए करना है। तो हमें इससे, इन विचारों से हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, ईश्वर के प्रति निष्ठा बढ़ती है, और ईश्वर के प्रति समर्पण जब होता है तो हमारा जीवन बहुत उत्तम होता है। तो हम हर एक क्षण में अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए विचार करते हैं। तो जैसे सुबह उषा पानी किया, यानी कि गुनगुने जल का, वो हमेशा, चाहे आप पूरा दिन गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी का प्रयोग करें, लेकिन बिल्कुल ठंडे पानी का तो कदापि प्रयोग ना करें। हमेशा नॉर्मल पानी का प्रयोग करना चाहिए, और लेकिन प्रातःकाल तो गुनगुने पानी का प्रयोग करें। और उसके बाद थोड़ा सा भ्रमण करें, थोड़ा सा रनिंग करें, थोड़ी सी दौड़ें। ज़्यादा समय नहीं है, आप 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें। उससे कभी कभी अगर आपका अवकाश है, छुट्टी है, तो 1 घंटा कर लें, आधा घंटा कर लें, लेकिन करें जरूर। 10-15 मिनट जरूर अपने आप को समय दें। अगर जोर से, तेजी से अगर रनिंग भी करेंगे तो आप 5-10 मिनट के अंदर आपका शरीर पूरा गर्म हो जाएगा। और उस समय जब आप कहीं घास पे, पार्क में आप थोड़ा सा रनिंग कर लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, तो उससे क्या होगा, आपका जो शरीर है, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका कैटाबॉलिज्म, आपका एनाबॉलिज्म, सारा कुछ मेंटेन हो जाएगा। और आपका स्वास्थ्य, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर जाएगा, और ऑक्सीजन आपका लंग्स, आप, क्योंकि सुबह सुबह हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे विज्ञान रिसर्च में भी आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सुबह अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो सुबह के दौरान होता है, 2 से 3-4 बजे के करीबन अधिक होता है, क्योंकि उस समय हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस समय हमें प्रकृति के नज़दीक होकर के, बाहर निकल करके हमें थोड़ा रनिंग करना चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, इतना हम अपने आप को दें। उसके बाद फिर जब सूर्य उगता है तो कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 या 15 मिनट सूर्य की रोशनी में हम ध्यान करें, भजन करें। थोड़ा सूर्य की रोशनी में अगर कुछ कार्य है तो हम कर लें, क्योंकि सूर्य की रोशनी में, विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो उससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और हमारे स्किन के अंदर ऐसा भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि हमें विटामिन डी के लिए बाहर से कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। और आज 90% लोगों का विटामिन डी कम है, और उसी से कई सारी बीमारियां होती हैं, उसी से कई सारे अंदर इन्फ्लेमेशन होते हैं, बहुत सारे रोग उसी से उत्पन्न हो जाते हैं। और हम अन्य अन्य दवाइयाँ, अन्य अन्य हम दूसरे इलाज हम कराते रहते हैं। तो कम से कम 10 से 15-20 मिनट, जब जैसे आपके पास समय है उसी के अनुसार आप धूप में, प्रातःकाल धूप में बैठे, और उससे आपको विटामिन डी मिलेगा, और उस विटामिन डी से आपके कई हजारों रोग दूर रहेंगे। और फिर उसके बाद आप अपनी दिनचर्या, जो भी आपका कार्य है, और प्रातः का भोजन को ध्यान में रखें। आप जब भी भोजन करें, आपके भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां, सलाद और घी, ये सब कुछ का समावेश होना चाहिए। हमें रूखा, सूखा, ज़्यादा ऑयली, बासी इन भोजन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह आप उठ करके ये मैगी, पोहा, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड करें। आप अंकुरित लें, सलाद लें, फल लें। इनका बहुत महंगे नहीं होते।
फल में आप केला ले लें, अमरूद ले लें, आम ले लें, जो सस्ते-सस्ते फल होते हैं, संतरा ले लें, जो सस्ते जो जितना सस्ता होता है उतना ही लाभदायक होता है। अंकुरित में आपको बादाम या अखरोट नहीं, कोई बात नहीं, आप मूँगफली ले लें, चना ले लें और मूँग क ले लें, आप मेथी ले लें, इनको अंकुरित करके ले लें। इन सब चीज़ों का आप नाश्ते में प्रयोग करें। फिर भोजन यानी कि आपके भोजन में कम से कम, आजकल डॉक्टर्स ने, जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, वो दही, दूध खाने के लिए और घी खाने के लिए सर्वथा मना करते हैं। तो नहीं, हमें इनको अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। कम से कम 2 चम्मच घी, दूध, रात में दूध और दिन में दही इत्यादि का आप अपने घर की परिस्थिति के अनुसार, अपने समय के अनुसार और अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार, अगर आपको ज़्यादा कफ है, कफ की प्रकृति वाले हैं, तो आप थोड़ा-सा घी इत्यादि से थोड़ा-सा बचें और ये जो भी ठंडी खट्टी चीज़ों से इससे थोड़ा-सा बचें। यानी कि आपको जो सूट करता है, आपके प्रकृति के अनुसार आपको अपने अनुसार अपना भोजन तैयार करना चाहिए। शरीर के अनुसार अपने भोजन लेना चाहिए। और फिर भोजन आप कुछ भी करें, आप चाहे दाल, रोटी, सब्जी ही खाएँ, केवल इतना ही आपको मिलता है और आप सलाद के रूप में ककड़ी है, मूली है, कुछ सलाद ले लें। तो आप भोजन क्या कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप भोजन कैसे कर रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मतलब जो भोजन आप जो भी करें, आप भोजन को कहा जाता है कि आप भोजन को पिएँ और पानी को खाएँ। इसका मतलब क्या है कि आप भोजन को इतना चबा-चबा करके, आप चाहे दाल, रोटी, नमक रोटी, नॉर्मल सब्जी, रोटी, दाल-चावल खा रहे हैं, उसी को ही बड़े प्रेम से भगवान को अर्पण करते हुए और चबा-चबा करके खाएँ। और जब आप चबा-चबा करके खाएँगे तो आपके अंदर जो भी भोजन जाएगा वो आपको स्वस्थ बनाएगा। और ध्यान रखें, भोजन के समय अगर आपको पानी पीने की आदत है तो उसको छोड़ दें। क्योंकि आप पानी जब पीते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है। आपकी जो अंदर की अग्नि होती है, जिसको जठर अग्नि बोलते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है। जैसे आप एक साधारण उदाहरण में देख लीजिए, आप एक चूल्हे में अग्नि जला रहे हैं और उसके ऊपर कुछ रख रखा है पकने के लिए, और उसमें आप बार-बार उसमें पानी डाल रहे हैं, और जो भी आप उसको जला रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, फिर जला रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, तो आप जो भी पात्र में जो रखा हुआ अन्न पकने के लिए रखा है आपने, वो पकेगा क्या? नहीं पकेगा। तो इसी बिल्कुल साधारण उदाहरण से आप समझ लीजिए कि आप भोजन डाल रहे हैं अंदर पचने के लिए और आप पानी डाल रहे हैं, साथ में पानी भी डाल रहे हैं, तो आपका जो अंदर की अग्नि है वो बुझ रही है, फिर जल रही है, फिर बुझ रही है। उसी से ही बहुत सारे रोगों की होने की संभावना हो जाती है। तो ध्यान रखें, अगर आपको बहुत पीने की आवश्यकता पड़ रही है, बहुत रूखा सूखा भोजन लग रहा है, तो आप जब आप दाल चावल या रोटी सब्जी ये खाते हैं, तो अगर आप पहले रोटी खा रहे हैं तो रोटी के बीच में, रोटी के बाद और चावल से पहले आप यहाँ पर थोड़ा संधि जो काल है, रोटी आपने खा लिया और चावल आपका बाकी है, तो इसमें आप 1 या 2 घूंट, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 घूंट आप पानी पी सकते हैं। या कि आप अपने साथ में छाछ रखें, छाछ पिएँ। आप बाद में छाछ पी सकते हैं या जूस किसी का ले सकते हैं। तो इस थोड़ी-सी बात का ध्यान रखें कि आप भोजन के साथ पानी का कम से कम प्रयोग करें, और उसके बाद 1 घंटा या आधा 1 घंटा 40 मिनट के बाद आप फिर पानी का प्रयोग करें। उसके बाद आप पानी अच्छे से पिएँ। तो हम खाने के साथ-साथ हम कैसे खाएँ इसका भी ध्यान रखें, और जब हम इन बस छोटी-छोटी बातों का जब हम ध्यान रख लेंगे, सुबह का हम अपने उठने का, मन को कैसे सोचना है, मन को कैसे चलाना है, अपनी प्रकृति से कैसे जुड़ कर के रहना है, और आप प्रकृति से जुड़ कर के रहेंगे, और इसकी कभी ना कभी इसकी सफाई भी करनी है, और इसकी सफाई कैसे करनी है इसको हम आगे एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन
इतना हम ज़रूर ध्यान रखें, जो खाएँ वो अच्छे से खाएँ, जो सोचें वो बहुत अच्छा सोचें, और अपने कार्यों को जब हम अच्छे से करेंगे तब हमारा जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, और भगवान से, प्रकृति से, ईश्वर से, गुरु से, शास्त्रों से, इससे हम जुड़ करके रहें, अपने जड़ से जुड़ करके रहें। जब हम अपनी जड़ों से जुड़ करके रहते हैं तो कदापि किसी की औकात नहीं है कि हमें उखाड़ दे। हम उखड़ते तभी हैं जब हमारी जड़ कमज़ोर होती है। हम अपनी जड़ से जुड़ के रहें। हमारी जड़ है हमारी संस्कृति, हमारा जड़ है हमारा गुरु, हमारा ईश्वर, हमारे शास्त्र। इसी के साथ आज आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम नमस्ते।